क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी गाथा जिसमें दो भाइयों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हजारों दुश्मनों को हराया? क्या आपको विश्वास हो सकता है कि एक दिन दो महान योद्धा अपनी रणनीति और वीरता के साथ महाकौशल जैसे विशाल साम्राज्य को चुनौती देने के लिए तैयार थे? क्या आप जानना चाहते हैं, क्या यह साहसिक युद्ध महाकौशल के राजा को हराने में सफल रहा? इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे अल्लाह और उदल ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एक अद्भुत संघर्ष किया। कहानी की शुरुआत। बुंदेलखंड एक ऐसी भूमि जहां वीरता और बलिदान की गाथाएं बिखरी पड़ी हैं। यहाँ का हर कोना अपने अद्भुत इतिहास और परंपराओं को संजोए हुए है। इसी भूमि में पैदा हुए थे दो महान योद्धा, अल्लाह और उदल। ये दोनों भाई चंदेल वंश के महानतम योद्धा थे, जिनकी वीरता और बलिदान की गाथाएं आज भी सुनाई जाती हैं। वह समय था जब महाकौशल का राजा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बुंदेलखंड पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। उसने अपनी विशाल सेना के साथ बुंदेलखंड की सीमाओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। महाकौशल का यह आक्रमण केवल एक भूमि पर अधिकार प्राप्त करने के लिए नहीं था, बल्कि यह बुंदेलखंड के गौरव और संस्कृति को मिटाने की साजिश थी। इस संकट की खबर जब अल्लाह और उदल तक पहुंची, तो उन्होंने इसे केवल युद्ध का नहीं, बल्कि धर्म और मातृभूमि के सम्मान का सवाल मानते हुए इस आक्रमण का मुकाबला करने का फैसला किया। युद्ध की तैयारी और रणनीति। अल्लाह और उदल ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। उनकी सेना हालांकि संख्या में कम थी, लेकिन हर सैनिक का हौसला और समर्पण अद्वितीय था। अल्लाह और उदल दोनों ने मिलकर युद्ध की रणनीतियां बनाई, जो शत्रु के लिए एक बड़ा खतरा साबित होने वाली थीं। अल्लाह ने दुश्मन की मुख्य सेना के सामने मोर्चा लिया, जबकि उदल ने पीछे से दुश्मन की आपूर्ति और रसद को नष्ट करने की योजना बनाई। दोनों भाइयों ने अपने अपने मोर्चे पर अद्भुत वीरता दिखाई और महाकौशल की सेना को उनके ही मैदान में उलझा दिया। युद्ध का निर्णायक पल। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, महाकौशल की सेना कमजोर पड़ने लगी। अल्लाह ने अपनी तलवार से महाकौशल के राजा के प्रमुख सेनापति को हराया, जिससे उनकी सेना में दहशत फैल गई। दूसरी ओर उदल ने दुश्मन के रसद मार्गों को काटकर उनके लिए खाने पीने की सामग्री और हथियारों की आपूर्ति को पूरी तरह से बंद कर दिया। आखिरकार महाकौशल के राजा को यह समझ में आ गया कि वह युद्ध हारने जा रहे हैं। उन्होंने अंततः अल्लाह और उदल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार बुंदेलखंड की वीरता और सम्मान की रक्षा हुई। विजय और संदेश। इस युद्ध की जीत केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि यह न्याय और सत्य की भी विजय थी। अल्लाह और उदल ने यह साबित किया कि जब व्यक्ति अपने धर्म और मातृभूमि के प्रति समर्पित होता है, तो कोई भी शत्रु उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उनकी ये वीरता, साहस और संघर्ष पूरे भारतवर्ष के लिए एक प्रेरणा बन गई। उनकी गाथा आज भी हमें यह सिखाती है कि न्याय के लिए लड़ना हमेशा सही होता है, चाहे विपरीत परिस्थितियां क्यों न हों। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी, तो हमारे चैनल स्टोरी चाणक्य आरपी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये गाथा और वीरता सभी तक पहुंच सके।